नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो जिसे अप्रत्याशित माना जा रहा था, जिसे एक अभेद्य दुर्ग माना जा रहा था ममता बनर्जी का और टीएमसी का और उनके बहुत सारे साथियों का और जिनको समर्थन जो है वो सीमा पार से भी कई तरह से आता था और उन्हीं के बल पे उनका एक तरह से शासन चल रहा था जो कि अ, धमकाने, डर में बम, बंदूक और बवाल के कारण लोगों को डराया धमकाया जाता था और किस तरह से पिछले 50 साल से और विशेष रूप से पिछले 15 साल में किस तरह से जो है मतदाताओं को डरा धमका के प्रजातंत्र का एक मजाक उड़ाया गया और एक प्रजातंत्र के विद्रूप को असली प्रजातंत्र बताने में हमारे देश के तथाकथित बुद्धिजीवियों आदि इत्यादियों का भी कम दोष इसमें नहीं है। लेकिन जो प्रत्याशित माना जा रहा था वो घटित हो चुका है और ये 2014 के बाद की जो घटना है उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे इस परिवर्तन से आने वाले संकेत और प्रभाव दूरगामी होने वाले हैं और समीप के भी होने वाले हैं। और जहां तक ममता बनर्जी की हार और शुभेंदु अधिकारी की जीत है वाइडर रूप में, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में शुभेंदु अधिकारी ने खुद स्वयं जो है वो राजस्थान से आए हुए नेताओं को और मुख्य रूप से राजेंद्र राठौड़ को उन्होंने बधाई दी है, उन्होंने धन्यवाद दिया है कि उनके कारण ये जीत संभव हो पाई है जिसमें उनका भी रोल है। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए और इनके दूरगामी और अन्य प्रभावों को समझने के लिए हम बात करते हैं माननीय श्री अशोक आत्रेय साहब से। तो फिर इस बात को और समझते हैं। भाई साहब प्रणाम, आपका स्वागत है बात 25। नमस्कार, बात 25 के सभी मित्रों को सबको नमस्कार और सबकी जय हो। तो ये जो बाहरी जी, और अंदरूनी का जो एक नाटक चला रखा था बंगाल के नेताओं ने मुख्य रूप से जो है वो अ, ममता दीदी ने और भावनाएं बढ़ाने के लिए कोई बंगाली फ्रेज भी यूज किया जा रहा है तो आपने हाईलाइट किया है। वो मारवाड़ी कम्युनिटी हम्म, पूर्वी क्षेत्र में इतनी हिम्मती है कि आज से कितने समय पहले 100-150 साल पहले जाकर के उन्होंने छोटी छोटी दुकानें खोली और फिर दूसरे और भी उद्योग धंधे की बनाए और उससे कई तरह का उस क्षेत्र का जो आर्थिक और जो औद्योगिक और जो व्यापार का जो क्षेत्र है उसको उन्होंने प्रभावित किया, उसको लीड किया। तो वो तो अब वहीं के बन के रह गए, वो तो बाहरी तो है नहीं। और फिर भी पूरे देश में ये कौन सी एक नई बात है कि जहां आपको सूट करता है बाहर से आने वाले नेताओं या प्रभावी व्यक्तियों को आप बाहरी कह दो, लेकिन उसका असर भाई साहब पड़ा नहीं। तो ये जो ममता दीदी की उनके क्षेत्र भवानीपुर में हार है और मुख्य रूप से जो टीएमसी की पूरे बंगाल में जिस तरह से हार है उस पे एक जो राजस्थान का एक परोक्ष और छुपा हुआ प्रभाव है, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं, क्योंकि आप इन सब परिस्थितियों को राजस्थान के इन नेताओं को, उनकी कार्य पद्धति को और उन प्रभावों को बंगाल वगैरह और देश के अन्य क्षेत्र में देखते समझते रहे हैं। तो जी भाई साहब आपका स्वागत है बात 25। मित्रवर, आपने चूंकि सीधा संबंध डायरेक्टली अब तो वैसे बीकानेर से और कलकत्ता के बीच में बड़ी फास्ट ट्रेन चलने वाली है और ये जी। लेटेस्ट डेवलपमेंट है इस रिलेशनशिप का, जो कि पुरानी बहुत ओल्ड रिलेशन है। हम्म, विशेष रूप से यदि आप बीकानेर जाते हैं, आप जाते रहते हैं, आप बीकानेर के हैं, मैं भी बीकानेर का हूँ, तो हमें जी। पता है कि कोट गेट के बाद में जो वो एक रेलवे फाटक आता है, वो एक जिंदगी भर से 40, 50, 60, 70 साल से एक समस्या बनी हुई है आज तक। उसका जी। समाधान आज तक नहीं हुआ, किंतु हम्म। फॉर्चुनेटली आने वाले समय में प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए राजस्थान
के जो रिलेशंस हैं, विशेष रूप से बंगाल से जो रिलेशन है, जो कि पीढ़ियों पुराने संबंध है, ये तब से संबंध है जब से लोटा और डोरी निकल के यहाँ का कोई एंटरप्रेन्योर, छोटा सा व्यक्ति निकलता था और बाद में वो एक साम्राज्य स्थापित कर देगा। यानी केवल उसके साथ क्या होता था, एक डोरी होती थी कुएं से पानी भरने की, और एक उसके साथ लोटा होता जिससे पानी भरता था, और पूंजी किसी कोई पूंजी नहीं होती थी, केवल उसके अंदर हिम्मत होती थी और एक समझ होती थी, और उसके साथ में एंटरप्रेन्योरशिप और उसकी परंपराएं होती थी। तो इस मारवाड़ी समाज ने जो मारवाड़ी, राजस्थानी और मारवाड़ी लगभग एक सिनोनिम हो गया है, जबकि मारवाड़ी स्पेशली द ब्लॉक ऑफ राठौड़ डायनेस्टी एंड बीकानेर, जोधपुर और इससे रिलेटेड शेखावटी आदि का क्षेत्र है, किंतु राजस्थान अंचल है व्यापक रूप से शेखावटी भी है, उसमें उदयपुर भी है, मारवाड़ भी है, ढूंढाड़ भी है और मेवात भी है, और इसके अलावा सारी डायनेस्टीज मिलके मारवाड़ बनाता है, जो जिसको हम राजपूताना कहते हैं। राजपूताना जो नेचर है वो अंग्रेजों का है। इसके पहले राष्ट्रकुल से जुड़े हुए यहाँ की ढूंढाड़ संस्कृति के अलावा यहाँ की संस्कृतियां जो थी वो जांगल प्रदेश भी था, बीकानेर, राजस्थान, ये टोटल है। इससे जो लोग उसके खड़े हुए हैं और जिन्होंने सदियों से इस सारे सिस्टम को डेवलप किया है, और इसके अलावा यहाँ की सांस्कृतिक, साहित्यिक और दूसरी जो खाने पीने की कल्चर है वो भी बहुत रिच रही है। यहाँ का पानी, यहाँ की हवा, यहाँ की मिट्टी बहुत उर्वरक रही है, और संघर्ष यहाँ के नस नस में भारतीय जो लोग जुड़े हुए हैं संघर्ष राजस्थान के, वो नस नस में उनके संघर्ष और जीवत शक्ति बनी हुई है। इस सारी शक्ति को लेकर के जो आज प्रारूप सामने आया है, उसका किसी न किसी रूप में प्रतिफल आज नजर आया इतने सालों बाद। इट वाज ए नोन फैक्ट दैट मारवाड़ीज हैव बीन आउटस्टैंडिंग एंड दे आर द मोस्ट सपोर्टिव पीपल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गुजरात। स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर जयपुर आए थे, जब मिले थे तब उन्होंने भी यहाँ पर संदर्भ बातें की थी, और बंगाल की संस्कृति में चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे इसके अलावा शरद चंद्र की क्रांति हो, या उसके बाद के विवेकानंद के अलावा दूसरे लोग हों, ये संस्कृति शुरू से जुड़ी रही। लेटेस्ट इसका जो डेवलपमेंट है वो नंदीग्राम और दूसरा भवानीपुर से जुड़ गया, जिसमें एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि वाटरलू एक साबित हुआ है, क्योंकि ममता दीदी इस इलेक्शन से लगभग हमेशा के लिए उखड़ गई और इनका सुपड़ा साफ हो गया। इसमें राजस्थानियों का विशेष रूप से मारवाड़ियों का विशेष योगदान है। ऐसा बताया जा रहा है कि गजेंद्र सिंह, राजेंद्र राठौड़ और दूसरे जो तमाम प्रकार के लोग हैं वो इसके साथ में, इनका बड़ा रोल रहा है। मैं छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से हम छोटी सी बात करें तो शरद देवड़ा हमारे यहाँ के एक जीवंत साहित्यकार थे, जिनके रूट्स बड़े गहरे थे कलकत्ता में। हरीश बांधानी जिन्होंने वातायन शुरू किया, उनके बड़े गहरे रूट्स थे। इसके अलावा पॉलिटिकल तरीके से भी डिमैन्योरिंग के लिए लोग आते जाते रहे, और एक बृहद समाज जो सपोर्टिव समाज था जो वेस्ट बंगाल से जुड़ा, उसने आज ये साबित कर दिया कि हमने अपना कोई ना कोई कर्जा चुकाया है, अपना मूल्य देकर के हमने उसका कर्जा चुकाया। और राजस्थानियों ने इस विशेष चुनाव में जो अभूतपूर्व विजय सफलता पाई और सपोर्ट किया, उसके लिए इसको हमें धन्यवाद देना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। जी भाई साहब, तो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बीकानेर से महाराजा गंगा सिंह जी से और कलकत्ता से जुड़ी हुई जो आपको भी ध्यान होगी, वो मैं याद दिला देता हूँ कि जो महाराजा गंगा सिंह जी ने बीकानेर में विभिन्न प्रकार के निर्माण करवाए थे, गंगा नहर का निर्माण करवाया था, तो उससे वहाँ का जो जनमानस था वो उनको एक निर्माण पुरुष के रूप में मान चुका था। तो ऐसा कहते हैं कि कुछ लोग बीकानेर से कलकत्ता पहुंचे और कलकत्ता पहुंच करके उन्होंने जो हावड़ा ब्रिज को देखा, क्या बात है, सही बात है, वो उन्होंने देख के ये कहा कि वाह रे गंगा बाबा कहीं चीज बनाई, यानी कि वो ये मान रहे थे कि कलकत्ता में हावड़ा ब्रिज भी गंगा सिंह जी ने बनाया। तो इतने पुराने जो है वो संबंध हैं राजस्थान की बंगाल के साथ में और कलकत्ता के साथ में भी। तो अभी जो ये परिवर्तन हुआ है, मतलब एक अमूलचूल परिवर्तन है कि सभी लोगों ने निडर होकर के मतदान किया है और उसी से ये अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है।
जिसके बारे में माना जा रहा था कि ये संभव ही नहीं है। तो भाई साहब ये था, आपने तो इतनी मतलब राजनीतिक परिस्थितियों को, नेताओं को, घटनाओं को देखा समझा है, मतलब ये किस तरह का एक विद्रूप जो है वो एक आवरण या कि चित्रण घड़ा गया था कि कोई चीज अभेद्य है, मतलब कोई नेता अभेद्य है, वो जीवन पर्यंत पीढ़ियों दर पीढ़ियों वहीं रहेगा, और कुछ लोग जिनकी राष्ट्रवादी सोच है और आरएसएस से और इससे संबंधित रहते हैं, वो तो वहां घुस ही नहीं पाएंगे। तो ये एक कितनी बड़ी विद्रूपता थी, इसके बारे में प्रकाश डाले भाई साहब आप, इसके कारण क्या है? देखिए, बात तो बहुत ही साफ है। मेरे ख्याल में कारण शायद यही है कि कोई आदमी कहीं किसी तरह का यानी कोई शुरुआत करता है तो उससे संघर्ष करता है बिगिनिंग में, और संघर्ष करके धीरे धीरे वो अपनी स्थिति बना लेता है, और उसके बाद वो स्थापित होने के लिए समय लगता है। और उसके बाद स्थिति ये भी आ जाती है कि जब वो स्थापित होता है तो कुछ दूसरे लोगों के साथ साथ में चलने लगता है, कुछ लोगों को और जुटा लेता है, और बाद में वो एक छोटे से स्थान को इतना बड़ा, इतना वाइडर कर देता है कि साम्राज्य में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो पॉलिटिकल जो सिस्टम जो डेवलपमेंट हो रहे हैं देश में, भारत में विशेष रूप से डेमोक्रेसी के नाम पर जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ है वो पूरी तरह से डेमोक्रेसी नहीं है। पहली बात तो ये मानना पड़ेगा। दूसरी बात ये स्पष्ट रूप से मानना पड़ेगा कि जो पुराना हमारा उपनिवेशवादी संस्कृति थी, राजशाही जो थी, वो वर्णाश्रम व्यवस्था से जुड़ी हुई थी, और उस वर्णाश्रम व्यवस्था से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तमाम प्रकार के चारों वर्ण और उसके जुड़ी हुई दूसरे पंचम जो वर्ण के लोग भी इसके साथ में थे। तो कहना चाहिए कि बीकानेर या मारवाड़ या राजस्थान के दूसरे तमाम जो रियासतें थी, उसका जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ वर्णाश्रम व्यवस्था से हुआ। वो पारिवारिक व्यवस्था थी, वो किसी तरह की इंस्टीट्यूशन नहीं थी। डेमोक्रेसी जैसी कोई सिखाई हुई या ऊपर से थोपी हुई अवधारणा नहीं थी। तो बीकानेर या राजस्थान या मारवाड़ या राजपूताना जो सारा संस्कृति है वो परिवार की संस्कृति है। यानी मैंने खुद ने अनुभव किया है, मैंने बंबई में, कलकत्ता में काम किया है, देखा है, घूमा हूँ, फिरा हूँ, दिल्ली में भी गया हूँ, बहुत सारे लोगों से मेरा संपर्क है। मैंने बंबई में एक छोटी सी नौकरी की थी, और वहाँ जो सीनियर मोस्ट जो वहाँ के कार्यकर्ता थे, अकाउंट्स में, दूसरे सेक्शन में, मार्केटिंग में, उनकी जब मैं अकाउंट्स में सबसे पहले मुझे उन्होंने रखा वहाँ मारवाड़ियों ने बंबई में। तो मैंने उनसे उनकी तनख्वाहें पूछी कि आपकी क्या तनख्वाह है, तो जो मारवाड़ी हाईएस्ट लेवल के जो ऑफिसर थे उन्होंने कहा हमको 80 रुपए या 50 रुपए हम हर महीने ले जाते हैं। तो मुझे आश्चर्य हुआ। दी टॉप क्लास जो मारवाड़ी जो संस्थाएं थी, चाहे कोरस इंडिया हो, चाहे राष्ट्रीय मेटल इंडस्ट्री हो, या बिरला की दूसरी संस्थाएं हो, दे वर ड्रॉइंग ए लिटिल अमाउंट। घर ले जाने के लिए उनके पास 100-150 रुपए वो ले जाते। जिसका कारण ये था कि उनके सारे खर्चों को, सारे व्यवस्थाओं को, उनकी शादी विवाह, उनके मकानों का निर्माण, उनके आना जाना सारा जो है वो सेठ लोग उसको बियर करते थे। और एक बार यदि वो नियुक्त, बिरला के यहाँ भी एक संदर्भ ये था कि यदि आपने किसी को नियुक्त किया तो बाद में उसको निकाला नहीं जाएगा, या तो नियुक्त ही नहीं करेंगे, और नियुक्त करेंगे तो उसके बाद निकालेंगे नहीं। जब मैंने ज्वाइन किया था वहाँ कलकत्ता की एक फर्म में, तो वहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे या मालिक थे, उन्होंने कहा साहब आपको नौकरी लेने के लिए केवल हमें एक ही आपसे शर्त आपने लेनी है, मंजूर करानी। मैंने कहा क्या है वो? तो उन्होंने कहा जब गुरु पूर्णिमा होगी या जब विशेष होली दिवाली का अवसर आएगा तो हम आपके पैरों को धोएंगे। आप ब्राह्मण हैं, आपके पैरों को हम धो करके आप ज्वाइन कर लो। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा सेठ मुझसे ये बात कह रहा है। दैट वाज द सिस्टम। मैं कोई इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात नहीं कह रहा, कि भावनात्मक लगाव की बात है। और उस लगाव की वजह से कोई भी आदमी यदि कहीं रहता है या नौकरी करता है, तो मेरा कहने का ये जो बातें हैं ये न केवल परिवार से संबंधित है, संस्कृति से संबंधित, समाज से संबंधित है, पर वाइडर लेवल पर इसकी रूट्स गहरी राजनीति में भी चली जाती हैं। और इसका प्रभाव ये जो रूट्स मारवाड़ी समाज ने जो वहां स्थापित किया है, आप बड़ा बाजार देखिए, बड़ा बाजार इज ऑलमोस्ट राजस्थान, इट इज ऑलमोस्ट ए पार्ट ऑफ। ऐसा लगा जैसे आप राजस्थान में आ गए। कई बार जाना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी छोटे छोटे परिवार, राजस्थानी परिवार से बात करिए, वो आपको सीधा खाने पर आमंत्रित करेगा, घर ले जाएगा, घर से मिलाएगा। वहां मीटिंग ए मैन मीन्स टू मीटिंग ए फैमिली, एंड टू मीटिंग ए फैमिली मीन्स मीटिंग ए कम्युनिटी।
तो ये सारी जो बात है, इस बार विशेष रूप से कलकत्ता के चुनाव में, वेस्ट बंगाल के चुनाव में, एक व्यक्ति ने नहीं, एक परिवार में नहीं, एक कम्युनिटी ने पूरी तरह से मिलकर के इसमें योगदान दिया है। और जिन नामों का आप उल्लेख करेंगे या जिनका हम उल्लेख करना चाहेंगे, उसमें विशेष रूप से हमारे जो अभी के जो पिछले 20-25 वर्षों के जो नेता डेवलप हुए हैं, राजेंद्र सिंह राठौड़ को मैं समय से जानता हूँ, जब यूनिवर्सिटी में वो नेतागिरी से शुरू की थी, तो उस समय मैं विश्वविद्यालय में था और मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का पीआरओ भी था। तो ये लोग बहुत सरलता से, सीधे तरीके से डेवलप हुए हैं। और जहां तक मेरा अपना नॉलेज है, अनुभव है, उनसे रिलेशनशिप की बात है, ये क्लीन चिट लेकर के डेवलपमेंट इनका हो रहा है। कहीं किसी प्रकार से भ्रष्टाचार के, भैरव सिंह जी के पैरेलल काम किया राजेंद्र सिंह राठौड़ ने, ये कम बात नहीं है। बट दे हैव बीन कंसीडर्ड टू बी वेरी salient, very effective, very political strong and polite leaders, जिनका मास ओरिएंटेशन से लगाव है और बोलचाल की भाषा। अभी भी वसुंधरा पूरा डिपेंडेंट वसुंधरा राजेंद्र राठौड़ करती है। और मैं तो ये दावा नहीं करता, किंतु मुझे लगता है कि यदि आने वाले समय में कोई बदलाव आया राजस्थान के स्ट्रक्चर में, तो राजेंद्र राठौड़ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मैं अभी आपको ये बात लिख के कह रहा हूँ।